5 stocks to look out for the rally in gold. गोल्ड हमने देखा है इंटरनेशनल मार्केट्स में अराउंड $2300 मार्क और एमसीएक्स में 70,000 रुपया प्रति 10 ग्राम का भाव हो चुका है। क्या आपको गोल्ड बाय करना चाहिए? वेल मार्केट्स में तो ऐसे जैसे हम कहते हैं हर्ड ऑन स्ट्रीट एचओएस मार्केट्स में तो ऐसी तो बात हो रही है कि गोल्ड 1 लाख रुपया हो जाएगा बाय दिवाली। क्या आपको लगता है 1 लाख रुपया हो जाएगा? कमेंट करना इस वीडियो में। वेल गोल्ड के साथ एक सिल्वर में भी बहुत बड़ी तेज़ी हो रही है। बट एज़ एन इक्विटी ट्रेडर और इक्विटी इन्वेस्टर कौन से ऐसे स्टॉक है जिसमें आपको ध्यान रखना चाहिए? तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि गोल्ड में क्या मोमेंटम हो रहा है, फिर हम स्टॉक्स पे आएँगे कि कौन से ऐसे 5 स्टॉक है जो आपको रडार पे रखने चाहिए कंसिडरिंग द गोल्ड प्राइसेस आर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई अबव 70,000। सो स्टार्ट करते हैं गोल्ड के चार्ट से। तो यहाँ पर आप देखोगे तो गोल्ड का एक वीकली चार्ट है एंड ये एमसीएक्स गोल्ड का कंटिन्यूअस चार्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए 70,000 का ऑल टाइम हाई के पास है हम और ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं अब हम। तो मैं यहाँ पर अगर देखूँगा तो मोमेंटम यस एक्सट्रीमली बुलिश ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर। हमने देखा कि अराउंड 67,000 62,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेके ब्रेकआउट आया, वहाँ पर एक कंसोलिडेशन ज़ोन चल रहा था। सो राइट फ्रॉम अराउंड स्टार्ट ऑफ नवंबर और एंड ऑफ नवंबर टू स्टार्ट ऑफ दिसंबर से लेके जब हम अब देख रहे हैं कि मोमेंटम एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट आया अबाउट 65-66,000 उसके बाद एक जो रैली है वो नॉन स्टॉप है। वेल मैं एक मैक्रो में नहीं जा रहा हूँ, इकोनॉमिक साइड नहीं जा रहा हूँ कि क्या रीज़न की वजह से गोल्ड में रैली आई है, डॉलर में क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है। बट जस्ट लुकिंग एट द गोल्ड रैली, in fact, look at the all the commodities. Copper, we have seen MCX price from around 720, 730 to 780 plus levels. गोल्ड में तेजी है, सिल्वर में तेजी है, क्रूड में तेजी है। Well, commodity markets have been rolling much on a bullish side. अगर आप एक इंडेक्स है मैं बहुत बार फॉलो भी करता हूँ थॉमसन रॉयटर्स कमोडिटी सीआरबी इंडेक्स। अगर आप वो इंडेक्स भी देखोगे इट हैज़ बीन ट्रेंडिंग ऑन अ बुलिश साइड। तो ये एक स्ट्रक्चर है कि कमोडिटी में एक प्ले हो रहा है। ओके मैं एक वीडियो भी नेक्स्ट वीक बनाऊँगा जहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेटल्स प्राइसेज़ में भी ऊपर है और मेटल सेक्टर भी अगर हम देखेंगे रिसेंटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंट है। तो आपके कौन से स्टॉक्स भी देखने चाहिए, तो विल कम अप विद दैट। बट इस वीडियो में हम लोग गोल्ड पे थोड़ा फोकस करते हैं। नाउ इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑन गोल्ड, यहाँ पर हम लोग मल्टीपल रेजिस्टेंस ज़ोन से बुलिश ब्रेकआउट में आ चुके हैं। अब देयर इज़ अ स्काई इज़ द लिमिट। यहाँ पर मेरे पास कोई अपसाइड रेजिस्टेंस ज़ोन नहीं है टू जज कि ये अब मोमेंटम कहाँ तक जाने वाला है, क्या है। But looking at the internal market, we have seen it's been trading at around all-time high as well, $2,300 मार्क के आसपास आ गया है। एंड in fact, look at the अगर आपको याद होगा तो मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो भी बनाया था गोल्ड बीज को लेके ईटीएफ्स को लेके। वहां पर मैंने ये बताया था कि गोल्ड बीज इज अ गुड इन्वेस्टमेंट इफ यू वांट टू लुक एट दी गोल्ड प्राइजेस को अगर आपको ट्रैक करना है। अब इसमें एडवांटेज ये है कि आपका जो फिजिकल गोल्ड का रिस्क होता है वो आपका, बिकॉज हम क्या करते हैं बीइंग एन इंडियन, ज्वेलरी ले ली या इनफैक्ट सम बाय बार्स एज एन इन्वेस्टमेंट है, वो जाके वॉल्ट में पड़ा होता है। ओके एंड अगेन वो 10 साल बाद 20 साल बाद जभी भी अगर आपको लगता है बेचना है तो वो आप बेच के यूज इट। सेकंड इसके एडवांटेज ये होता है दूसरा कि आपको क्विक मतलब इन केस समझ लो कि आपको एडअप करना है तो छोटे यूनिट्स में करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है 10 ग्राम को लेके 170,000 का इन्वेस्टमेंट, तो सम वांट टू इन्वेस्ट इन ग्राम्स 2 ग्राम्स इवन हाफ अ ग्राम, तो आप गोल्ड 20 से लेके ईटीएफ से इन्वेस्ट कर सकते हो। So this is an one of the investment you can definitely look at onto the gold bees as well. बट अब बात करते हैं गोल्ड की। आई थिंक देयर इज अ स्टिल अ बिग रूम ओवर हियर। ये अगर आप टेक्निकल की मैं अगर बात करूँ तो ये रैली देखिए, देयर वाज राइट फ्रॉम अराउंड 48 49,000 50,000 से लेके अराउंड 60,000 की रैली आई। देयर वाज अ कंसोलिडेशन जोन, अ ब्रेकआउट रैली। तो अगर मैं इस रेंज की भी बात करूँ तो अराउंड 65,000 64 65,000 से मैं 10,000 पॉइंट की भी रैली गिनता हूँ। I think 75,000, 74, 75,000 can be on cards onto the gold looking at the MCX prices over here. अब आता हूँ कौन से स्टॉक आपको लेने चाहिए, सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है हमारा। मैंने यहाँ पर 5 स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए हैं, 2 ऑफ देम इनटू द गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनीज एंड 3 ऑफ देम ऑन द गोल्ड ज्वेलर कंपनी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वन ऑफ द लीडर ज्वेलर कंपनी से। जैसे हमने बात की तो वन ऑफ द लीडर स्टार्ट करते हैं टाइटन।
क्या आपको टाइटन इस भाव में लेना चाहिए? ओके, अब मैं टाइटन के चार्ट्स पे पहले आ जाता हूँ, फिर आप डिस्कस करते हैं कि क्या ये टाइटन को आपको कंसीडर करना चाहिए। अब टाइटन को 2 तरीके से देखने के हैं। एक, इक्विटी मार्केट्स का भी एक ट्रेंड बुलिश में चल रहा है, प्लस गोल्ड के प्राइसेस आर गोइंग हायर। अब सी देयर इज ऑलवेज अ डिबेट ओवर व्हेन द गोल्ड प्राइसेस गो हायर, is there any walk-in happening into the gold prices when the gold price is trading at all time highs? और मैंने अपना करियर कमोडिटी स्टार्ट किया राइट फ्रॉम अराउंड 2006। मैंने 2006, 2008, 2010 तक की जो रैली थी गोल्ड की वो भी देखी है। वहाँ पर भी हमेशा डिबेट सुना हुआ है कि गोल्ड का प्राइसेस हायर है तो क्या कस्टमर आके बाय कर रहे हैं। सी बीइंग एन इंडियन, हम शादी हो, कुछ फेस्टिव हो, वी ऑलवेज प्रेफर टू बाय गोल्ड ओवर इक्विटीज। ओके, एंड देयर इज स्टिल अ बायस ऑफ बाइंग गोल्ड एंड इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। सो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि गोल्ड का प्राइस हायर है तो पीपल जनरली, जहाँ पर किसी का 50,000 का बजट होगा तो वो लिमिटेड ग्राम्स में लेंगे, या किसी का बजट 5 लाख का है तो वो अकॉर्डिंगली उतने ग्राम्स के लेंगे। बट देर इज अ सर्टन फ्लो कमिंग इन टू द मार्केट्स व्हेन द गोल्ड प्राइसेस गो हायर। अब बहुत बार ऐसा होता है कि गोल्ड प्राइसेस से किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आई रिमेंबर व्हेन आई मैरिड इन 2010, गोल्ड का प्राइस 20,000, 19,000, 20,000 का भाव था। सो स्टिल फैमिली वरीड थी कि यार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। बट वी इंडियन एज ए सेड के वो फेस्टिव है, वो मैरिज सीजन है तो वो देना है, उतना तो देना ही है। तो पीपल टेंड टू बाय एट हाई प्राइस एज वेल। बट अब अगर मैं यहाँ पर टाइटन के चार्ट्स पे आता हूँ, वी हैव सीन स्लाइट नेगेटिव रिएक्शन दिस वीक व्हेन द गोल्ड प्राइसेस हैव गॉन हायर, एंड ये हमेशा टाइटन के प्राइस में होता है। और यू कैन से द मोमेंटम, द रीजन इज ए टेम्पररी सेटबैक है, ये परमानेंट सेटबैक नहीं है। बट नाउ लुक एट फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप ये सोचिए कि कंपनी के पास इतने सारे स्टोर्स है, कंपनी का जितनी इन्वेंट्री है, तो क्या उसके इन्वेंट्री के वैल्यूएशन हायर नहीं जाएंगे? इट विल सर्टेनली गो हायर बिकॉज आई थिंक ये जो वॉकिंग कस्टमर्स के साइकोलॉजी है कि मैं ये प्राइस पे लूंगा कि नहीं, वंस द प्राइस सेटल एट अराउंड 65, 68,000, 70,000, पीपल विल कम इन बाइंग। बट एट वैल्यूएशन वाइज टाइटन के जो इन्वेंट्री है वो हायर हो जाएंगे। सो आई बिलीव ये जो सेटबैक होता है कि साइकोलॉजिकल सेटबैक, दैट इज टेम्पररी। एंड लुकिंग एट द टाइटन ओवर ईयर, यहाँ पर चार्ट में एक रैली जो अराउंड 2200, 2300 से इफ आई जस्ट लुक एट 3800, 3900 तक की जो रैली आई है, 3886 इट वाज दी हाई, वहां पर हम थोड़े से कंसोलिडेशन जोन में अब इसको देख रहे हैं। अब मैं इसको डेली चार्ट करता हूं तो वी आर इनटू द कंसोलिडेशन जोन ओवर हियर। एंड इंटरेस्टिंगली इफ यू जस्ट ऐड द वॉल्यूम्स ऑन द चार्ट्स, ओके, यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिए, ये जो लास्ट 2-3 वीक है, ओके, राइट फ्रॉम दिस वीक, जब प्राइसेस 3832 से लेके अराउंड 3680 तक जो डिप आया है, लुक एट द वॉल्यूम, दे आर बीन लैक ऑफ वॉल्यूम्स इनटू द गोल्ड, इनटू द टाइटन। सो आई बिलीव कि ये जो अपटिक में जो वॉल्यूम्स है, जो डाउन टिक में वॉल्यूम लेस है, अपटिक में वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग। नाउ लुक एट दिस फॉल एज वेल। जब ये प्राइस 3800 से अराउंड 3500 आया था, 3886 से, ओके, couple of days of volume, उसके बाद वॉल्यूम ड्राई अप हो गया, एंड वी हैव सीन कंसिस्टेंट राइजिंग वॉल्यूम्स कमिंग इन व्हेन द प्राइसेस आर गोइंग हायर। सो इससे लगता है ये टेम्पररी सेटबैक है, एंड आई विल जस्ट वेट फॉर दिस रेंज ब्रेकआउट टू हैपन अराउंड 3900, 3700 के आसपास चल रहा है। 3900 अगर ये ऑल टाइम हाई मारता है, आई थिंक द रैली कुड बी मच मच फास्टर, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दिस रैली। ओके, यहाँ पर आप देखिए, ऑलवेज रैली में जब ये कंसोलिडेशन आता है, रिवर्सल्स आर वेरी फास्टर। यहाँ पर भी देखिए, ये रैली आई, कंसोलिडेशन जोन आया, रैली आई। ओके, it's always there when the breakout happens. There are a couple of times when the breakout has been failed, but yes, a temporary momentum था, but the structure still remains bullish on Titan. अब मैं आता हूँ सेकंड स्टॉक पे, कल्याण ज्वेलर्स। So let me throw the chart of Kalyan Jewelers. Yes. Okay, now look at Kalyan Jewelers all-time high पे trade कर रहा है, and this week has been around all-time high of around 439, trading at around 430. Look at the trend, it's been very bullish over here. यहाँ पर डेली चार्ट, वीकली चार्ट दोनों बुलिश टोन में है। अगर मैं डेली चार्ट पे अगर सपोर्ट ढूंढने बैठूं यहाँ पर, so there are multiple of supports which are being playing. One is at around 400 levels, and the another support is at this zone, which is at around 395 sort of level. तो मुझे लगता है 380, 390 to 400 level, this will play as a good support zone over here, and any dip in this zone should be an good aggressive buy, आप यहाँ पर एक assume कर सकते हो।
एंड लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ तो वी हैव सीन दिस ब्रेकिंग आउट ऑन द अपसाइड। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करता हूँ, तो प्राइसेस हैव सीन अ ब्रेकिंग ऑफ द अपसाइड कंसोलिडेटिंग अराउंड दिस जोन। तो यस, अ डिप टू 400, 380, 390 could be a good accumulation level on Kalyan Jewellers. The third is Thangamalai. वेल दिस इज अ स्लो मूवर, बट जब भी इसकी मूव आती है इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट। ओके, इसके कंसोलिडेशन बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। लुक एट दिस कंसोलिडेशन राइट फ्रॉम 2020 टू 2023 मिड, एक कंसोलिडेशन में था, एक रैली आई। सिंस सिमिलरली वी हैव सीन अ कंसोलिडेशन, बट एक इंटरेस्टिंग सेटअप है इधर यहाँ पर डेली चार्ट में। अगर आप मुझे यूट्यूब मेरे रेगुलर देख रहे हो तो मैंने एक मूविंग एवरेज चैनल की एक थियरी डाली थी, तो यू कैन गो इनटू द वीडियो सेक्शन ऑफ आवर एंड यू कैन फाइंड दैट। तो मूविंग एवरेज चैनल के क्या है, मैं हाई एंड लो की एक चैनल क्रिएट करता हूँ मूविंग एवरेज से, एंड सिमिलरली मैं यहाँ पर एक 200 डेज की मूविंग एवरेज चैनल प्लॉट करता हूँ। सो लेट मी गो टू दिस हाई 200 डेज का हाई का चैनल, and over here, and if I just add the single moving average of 200 days low, तो मैं यहाँ पर एक लो ऐड करता हूँ। So if you just look at the structure over here, यहाँ पर आप देखिए जो चैनल बनी हुई है, प्राइजेस हैव टेकन सपोर्ट ओवर हियर एंड मूविंग अप अगेन। अब इंटरेस्टिंगली आप नीचे वॉल्यूम्स भी देखिए, ये जोन में जो अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे, I just move this slightly higher. If you look at these volumes over here, ये जो रिवर्सल आया है सपोर्ट जोन से लेके जो मीडियम टर्म, जो 200 डेज चैनल जो मैं मीडियम टर्म बोलता हूँ, वो मीडियम टर्म सपोर्ट जोन फ्रॉम हाइज। अब यहाँ से जो रिवर्सल आया, लुक एट द वॉल्यूम्स ओवर हियर, ये वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है, विच मीन्स दैट द स्ट्रक्चर हैज बीन बुलिश ओवर हियर ऑन द थंगामाला एज वेल। तो मैं ज्वेलर स्टॉक की बात करूँ, टाइटन, कल्याण एंड थंगामालाई, बोथ ऑल द थ्री स्टैंड आउट टू बी इन अ बुलिश ट्रेंड। As of now, Kalyan Jewellers, Sangamalai are looking at the strong momentum onto the bullish side. Title में एक structure है range bound का, I'll wait for a breakout to take out, considering one of the leader into this jeweler space. अब आता हूँ second part of the stock list, which is the financing company, और मैं यहाँ पर दो consider करने वाला हूँ, Muthoot Finance and Manappuram Finance, which are the two leaders in this space. तो मैं आता हूँ, स्टार्ट करता हूँ मुथूट फाइनेंस से। सो लेट मी गो टू दिस मुथूट फाइनेंस ओवर हियर। ओके, a strong bullish trend over here right from around 1300 back towards the 1600 plus levels, and this week has been amazing for these two companies. लुक एट द रेंज ब्रेकआउट, एंड इसका रीजन सिंपल है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है ना, आपने जब लोन इशू किया, ये सब कंपनी जब लोन इशू करती है, और प्रोबेबली से इफ यू आर गोइंग टू बाय लोन अगेंस्ट दी गोल्ड, तो आप क्या करते हो, जिस दिन आप जाओगे उस दिन का वैल्यूएशन रहता है। से प्रोबेबली यू हैव टेकन अ लोन व्हेन द गोल्ड प्राइसेस वेर अराउंड 60,000 रुपीज, और आपको आपके ज्वेलरी की कॉस्ट की 70% लोन दे दी होगी, कंसिडरिंग कि आपने समझ लो कि उसको 3 लाख की ज्वेलरी दी और आपने उससे 2 लाख का लोन लिया, जस्ट अज्यूमिंग। ओके, अब वो प्राइस था 60,000 रुपीज, अब वो प्राइस जा चुका है 70,000 रुपीज। नाउ कंसिडरिंग द रिस्क ओवर हियर फॉर अ कंपनी लाइक फाइनेंसिंग कंपनी, 60,000 से प्राइस 70,000 जाता है। ओके, एक बुक पे इनका रिस्क पैरामीटर्स कम हो जाता है, बिकॉज द प्राइस ऑफ दैट ज्वेलरी हैज गॉन मच मच हायर। नाउ सी जो 3 लाख की आपकी 60,000 पे अज्यूमिंग के वैल्यूएशन 3 लाख की थी, अब वो वैल्यूएशन हो गई 3.5 लाख की। अब 3 लाख पे आपने लोन लिया 2 लाख का, से अराउंड 65-68% का आपने लोन लिया 3 लाख के वैल्यूएशन। अब वो 3.5 लाख पे अगर मैं वैल्यूएशन करने जाऊँ तो दैट परसेंटेज फ्रॉम अराउंड 68-69% गोज टू अराउंड 57% ऑफ योर वैल्यूएशन टू द लोन्स। तो ये आपको याद रखना है कि ये सब जब गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो ये सब कंपनी को बेनिफिशियल होता है। एंड कंसीडरिंग द फंडामेंटल ऑफ कंपनीज, मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ इनकॉर्पोरेट, बट कंसीडरिंग वन रिस्क पैरामीटर ऑफ द गोल्ड टू दिस फाइनेंस कंपनीज इज द वन। अब यहाँ पर आप देखिए गोल्ड, मुथूट फाइनेंस हैज बीन ट्रेंडिंग एट अ ह्यूज पॉजिटिव मोमेंटम इन लास्ट 3 वीक्स, जब से हमने गोल्ड प्राइसेस को देखा है कि स्ट्रॉन्ग अप मूव आया है। नाउ लुक एट दिस वीकली चार्ट ओवर हियर, अगेन मेरा लॉन्ग टर्म चैनल अभी भी प्लेस्ड है यहाँ पर 200 का, एंड द स्ट्रक्चर हैज बीन वेरी वेरी बुलिश। अब प्राइसेस ने रेंज कंसोलिडेशन किया, रेंज ब्रेकआउट आया, कंसोलिडेशन किया, रेंज ब्रेकआउट आया, कंसोलिडेशन किया, रिट्रेस किया और बुलिश मोमेंटम। आई बिलीव ये जो इसका ऑल टाइम हाई था व्हाट वाज अराउंड 1721 राइट इन 2000, ये कब का था,
2021. I think that could be also taken out in this current rally, where the momentum into the gold financing companies are very, very bullish over here. So yes, a thumbs up to the Muthoot Finance over here. And the last one, Manappuram Finance. So हम लोग यहाँ पर Manappuram भी लेते हैं. And if you just look at the Manappuram structure over here, again, look at the momentum over here onto the gold. A bullish structure. Look at the volumes on weekly scale over here. A good chunk of volumes. Now, interestingly, now look at this candle. Okay, when the prices are higher and there was a setback coming on and prices closed at the lower on end of the week. वो वीकली के लोअर एंड पे क्लोज हो रहा है. द क्लोज वाज समवेयर अराउंड 172.4, द लो वाज 168, द हाई वाज 199. तो 199 से स्टॉक अगर आपको 170 आ गया, विच मींस देयर वाज अ ह्यूज सेलिंग प्रेशर. एंड लुक एट द वॉल्यूम एज वेल ओवर हियर. यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी बड़ा मिला है सेलिंग कैंडल में. ओके, now look at the structure. There was lack of volumes into the follow up momentum and the reversal is coming up with stronger volumes over here. So I think ये Manappuram Finance में भी good bullish momentum build हो रहा है and the stock has crossed about 200 level mark is it. If this week we close about 200 mark onto the Manappuram, I think ये एक नए bullish zone में चला जाएगा and bullish range में चला जाएगा stock. The previous high has been around 224. Probably that could be also taken out considering the gold financing companies major momentum in Muthoot and all are heading towards the all-time highs. Even we have seen 1700 plus levels onto the Muthoot Finance, 224 onto the Manappuram. I think this can be a breakout above the above the previous highs, and we may see a new high coming into the gold stock. So these are the 5 stock. Just summing up: Titan, a range bound momentum. Wait for a breakout at 1300. Kalyan Jewelers, a good breakout has happened. 380 to 400 and zone could be a good buy on dip strategy. Thangamalai, a good bullish momentum. Onto the financing companies, we have seen Muthoot Finance, a good bullish structure, and Manappuram, good bullish structure with a strong volumes. So I think these both the highs should be taken out on the cards, and we may see a bullish momentum continuing on these stocks. So signing off, and try to look at these 5 stocks, keeping in the stocks, keeping in mind that gold may head toward to the $2,500 mark or 75,000 onto the MCX prices. Signing off, Brijesh.